अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम लेक्चर नंबर 19 के अंदर मजीद अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड के अंदर। वीवर्स, लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने डिजाइन टैब को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे लेआउट टैब के बारे में, ठीक है ना। वीवर्स, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप टेबल्स एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट करवाते हैं तो टेबल इंसर्ट करवाने के साथ आपके पास दो एडिशनल टैब्स ओपन हो जाते हैं, एक डिजाइन के नेम से और सेकंड नंबर पे लेआउट के नाम से। डिजाइन के टैब को हमने लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी गुज़श्ता क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हम लेआउट टैब के बारे में बात करेंगे। लेआउट टैब के अंदर फर्स्ट नंबर पे कमांड आ रही है सिलेक्ट, यानी बेसिकली आपकी जो सिलेक्ट की कमांड है इसका काम यह है कि सिलेक्ट करंट सेल, रो, कॉलम और एंटायर टेबल, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर पे इस पे कमांड आ रही है कि सिलेक्ट सेल। अगर आप सेल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे। अगर आप कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कॉलम, और इसी तरह अगर आप कंप्लीट रो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट रो, ठीक है ना, यानी कि सिलेक्ट रो। इसी तरह अगर आप कंप्लीट टेबल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट टेबल, ठीक है ना। तो इसी तरह आप इधर से भी इस टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो आपके पास फोर्थ शेडेड एरो आ रहा है, आप इस एरो से भी कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली सिंपली आपके पास सिलेक्शन आ जाती है। इसके बाद आ जाता है ग्रिड व्यू। यानी ग्रिड व्यू का क्या काम है कि अगर आप इधर आके ग्रिड व्यू को ऑन कर दें, ऑन करने के बाद अगेन डिजाइन के अंदर जाएं और इधर आके आप इसे करते हैं नो बॉर्डर्स, तो अब देखें अब आपकी ग्रिड लाइंस नजर आ रही, बल्कि ये आपके प्रिंट में नहीं आएगी, ये आपके प्रिंटेबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आप जब इसे प्रिंट में लेके आएंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसा कि ये आपने टेबल के अंदर काम नहीं किया हुआ। जब आप टेबल के अंदर काम करते हैं लेकिन आप टेबल का प्रिंट में नहीं लेके आना चाहते तो आप उसकी ग्रिड्स को व्यू करवा लें, तो आप इस तरह से उसे नो बॉर्डर करवा दें, ठीक है ना। अगर आप व्यू ग्रिड को ऑफ करते हैं तो आप देखें टेबल अभी भी आपका है लेकिन आपकी ग्रिड्स ऑफ नहीं है, ठीक है ना। अगर आप बॉर्डर इसका टेबल की सूरत में प्रिंट में लाना चाहते हैं तो आप अगेन आए, इधर आके ऑल बॉर्डर कर दें तो इसका अब बॉर्डर भी प्रिंट में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसका जो स्टाइल है हमने वो इसका हमें देखना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इधर आके ऑल बॉर्डर करते हैं, ठीक है ना। तो इसका कलर भी चेंज किया हुआ है, ऑटोमेटिक में करता हूं और ये ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखें आपकी जो लाइंस है वो व्यू में आएंगी, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है लेआउट में। लेआउट में फर्स्ट नंबर नेक्स्ट आपकी कमांड आ जाती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का क्या काम है, इसमें फर्स्ट नंबर पे कमांड आ रही है टेबल्स। टेबल के अंदर आ रही है आपकी प्रेफर्ड विड्थ, यानी कि आप अपने टेबल की विड्थ क्या रखना चाहते हैं। तो ये मैं रख देता हूँ कि 0.75 कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए आपकी ऑटोमेटिक उसने जो विड्थ है वो 0.75 कर दी है, ठीक है ना। ये आप क्या करते हैं, आप इधर आके लिखते हैं जैसा कि मैंने लिखा और इसी तरह आगे मैं लिख देता हूं लाइक टोटल मार्क्स, ठीक है ना। अब देखें अब आपके पास आ रहे अब मैंने इसमें डाटा ऐड किया। आप देखें अब मैं प्रॉपर्टीज में आता हूं, आके इसकी मैं प्रेफरेड विड्थ करता हूं और ये अब मैं कर देता हूं कि 0.75 ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए आपका जो डाटा है वो एडजस्ट होके आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट अपनी मर्जी के मुताबिक करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास आ जाती है टेबल का आपने उसे कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, उसे अराउंड करवाना है, किस तरह करवाना है। तो यानी कि अगर आप इधर आते हैं, इधर आके प्रेफरेंस मिनट्स अप्लाई करवाते हैं, इसे 0.75 ही अगेन अप्लाई करवा देता हूँ।
करवाने के बाद, ठीक है ना। क्योंकि आप उसे मैंने क्या किया हुआ, सेंटर किया हुआ। पहले जो आपका कॉलम था वो लेफ्ट और नन था, अब मैं सेंटर और अराउंड कर देता हूँ। आप देखें एग्जैक्ट सेंटर में आपका टेबल आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसे टेबल्स को इस्तेमाल यूज में ला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं टेबल्स की प्रॉपर्टीज में। इसी तरह रो में आ जाता है स्पेसिफाई हाइट, कि आप इस वक्त जिस रो में उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। यानी कि मैं इस रो में आता हूँ, आके मैं प्रॉपर्टीज रो एंड स्पेसिफाई रो हाइट, ये उसकी मैं कर देता हूँ 2 और ओके। आप देखें उसकी रो की हाइट कितनी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। और इसी तरह मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं कॉलम की आप हाइट विड्थ अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। इसी तरह प्रेफर्ड विड्थ पे क्लिक करना होगा, इधर आके आप उसे बताएं। लाइक मैं 1 कर देता हूं, तो आप देखें उसकी जो विड्थ है वो 1 होगी। यानी कि अगर आप इधर लिखते हैं 1, इधर मैं लिखता हूं 2, इधर मैं लिख देता हूं 3। तो अब मैं इधर आता हूं, इधर आके मैं इसकी विड्थ कर देता हूं 2। तो अब देखें उसकी विड्थ जो कितनी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है ना, टेबल की। तो इस तरह से आप अपने टेबल की जो विड्थ या हाइट है उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसी तरह सेल आ जाता है। सेल में आपने जो डाटा टाइप किया हुआ है, यानी कि जो आपने डाटा लिखा हुआ है, इस डाटा को आप किस तरह अलाइनमेंट करना चाहते हैं, सेंटर में, टॉप में, बॉटम में। तो क्योंकि हम जब टेबल्स बनाते हैं उसमें हम डाटा की अलाइनमेंट सेंटर रखते हैं, तो इसे सेंटर में ही रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो एंड डिलीट टेबल, ठीक है ना। वही आपकी कमांड आ जाती है जो कि हमने सिलेक्टेड सेल, सिलेक्टेड कॉलम, सिलेक्टेड रो और सिलेक्टेड टेबल थी। अब फर्क इसमें क्या है कि इधर डिलीट आपका सेल होगा इधर से, ठीक है। वो कह रहा है कि नीचे वाला सेल ऊपर मूव करवा दे, मैं कहता हूँ ओके, ठीक है ना। तो इसी तरह डिलीट आप कॉलम करना चाहते हैं, डिलीट कॉलम करेंगे। इसी तरह डिलीट रो करना चाहते हैं तो डिलीट रो। अगर आप कंप्लीट टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट टेबल की कमांड पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप टेबल से इंसर्ट एंड डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो कमांड आती है वो इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैंने 1 टाइप किया, 2 एंड 3, ठीक है ना। अब देखें, अब आपको ज्यादा तरीके से मजीद डिटेल से समझ आएगी। अब आपके पास कमांड है इंसर्ट अबव। अबव का मतलब होगा कि आपका जो सिलेक्टेड सेल है, यानी आप इस वक्त जिस सेल में आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आप उसके ऊपर, अबव का मतलब होता है पहले, यानी आपका जिस सेल में कर्सर है उससे पहले आप एक नया जो है वो रो इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आप इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे, आपके नया रो इंसर्ट हो जाएगी। और इसी तरह इंसर्ट बिलो का मतलब है कि इस वक्त आप जिस सेल के अंदर मौजूद है उसके नीचे एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट बिलो। और इसी तरह इंसर्ट लेफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट में एक सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, और इंसर्ट राइट का मतलब है कि आप राइट में जहां आपका कर्सर इस वक्त उसके राइट में एक नया सेल इंसर्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास रहते हैं मर्ज सेल। मर्ज सेल का क्या काम है ये आपको इस तरह से समझ नहीं आएगी। इसके लिए हम एक छोटी सी शीट प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसा कि मैंने ये लिखा इधर आगे मैं लिख देता हूँ इसका, लाइक सब्जेक्ट हम कर लेते हैं। सब्जेक्ट में इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियात, पाक स्टडी और बायो, फिजिक्स। और इधर हम कर लेते हैं टेनिड मार्क्स और टोटल मार्क्स, ठीक है ना। अब देखें, अब ये जो आपका सब्जेक्ट है ये इस तरह अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ, ठीक है ना। ये आप एक रिजल्ट शीट पे तैयार करने में आपको सिंपल सा स्केच दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखें, अब ये शीट्स वगैरह ज्यादातर एक्सेल के अंदर बनाई जाती हैं जो कि वर्ड के अंदर नहीं बनाई जाती। तो इस तरह से आप इसे करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इधर आए, इधर आके मर्ज सेल करवा दे। मर्ज सेल का क्या काम है, अब देखें इस वक्त अगर आप एक सेल में तो आपकी ये कमांड हाईलाइट आ रही है। इसके लिए शर्त है कि आपके 2 सेल का सिलेक्ट होना जरूरी है। जब कि आप 2 सेल इधर सिलेक्ट करेंगे आके या उससे ज्यादा, तो आपकी कमांड ये शो हो जाएगी, हाईलाइट नहीं रहेगी।
अब देखिए आपकी जैसे कमांड शो हुई तो अब आपके इधर आए, इधर आके अगर आप इधर तो अपना माउस का जो कर्सर उसे होपरिंग करे, वो कहता है कि मर्ज द सिलेक्टेड सेल इनटू वन सेल, कि आपके जो सिलेक्टेड सेल है उसको एक सेल में कन्वर्ट करवा दे। मर्ज का काम ही यही है कि आपके जो सिलेक्टेड सेल्स होंगे अगर आप उनको एक सेल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मर्ज सेल की कमांड इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए मैंने जैसे मर्ज सेल किया तो एक सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इधर से सेंटर इसकी जो हम अलाइनमेंट करवा देंगे टेक्स्ट की, ठीक है ना। और इसी तरह इनको भी हम मर्ज करवा देंगे इस तरह, इसी तरह इसको भी दिस वन एंड दिस, ठीक है ना। तो इसी तरह इधर भी सॉरी स्पेल इट नहीं मर्ज सेल, ठीक है ना। तो इसी तरह इसे भी मर्ज सेल, और इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इनकी जो अलाइनमेंट रखेंगे वो हम सेंटर कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मर्ज सेल की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्पेलिट सेल। अब स्पेलिट सेल का क्या काम है, बाजू का ऐसा होता है कि जब आप शीट प्रिपेयर करते हैं, हम देखें इस शीट के अंदर आपने इंग्लिश देना इधर ए इधर बी, तो आप क्या करेंगे, इसे करें सिलेक्ट करने के बाद इसे स्पेलिट सेल करवा देंगे। यानी कि अगर आपका एक ही सेल है, आपका एक कॉलम है, आप एक कॉलम को टू कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इधर आए, इधर आके स्पेलिट सेल्स पे करें क्लिक। अब आपने उसे बताना है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने होनी चाहिए और नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ 2 कॉलम और 5 रोज, और ओके। आप देखें आपके 2 कॉलम्स हो गए। अब इधर मैं लिख देता हूँ ए और इधर आके मैं बी कर देता हूँ। अब देखें इधर पार्ट 1 के, यानी या इधर लिखते हैं पार्ट 1 और ये इसे पार्ट 2 कर लें, इधर 1 के आ जाएंगे, इधर सेकंड के, ठीक है ना, मार्क्स से। तो इस तरह से आप जो आपकी है स्पेलिट सेल्स की उसे इस कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है स्पेलिट टेबल। स्पेलिट टेबल का क्या काम है कि अगर आप इधर आते हैं, इधर आके आप लाइक ये सेल जो इसे मैंने किया सिलेक्ट करने के बाद इसे मैं करता हूँ इंसर्ट बिलो, ठीक है ना, नीचे मैं इंसर्ट करवा लेता हूँ। अब देखें, अब आप चाहते हैं कि जहां पे आपका कर्सर इस वक्त मौजूद है, जहां आपका कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है ना, इससे नीचे जो आपका टेबल है वो अलग हो जाए, तो उसके लिए स्पेलिट टेबल पे करें क्लिक। आप देखें आपका ये टेबल अलग हो गया, ये आपका टेबल अलग हो गया। तो ये कमांड इस्तेमाल की जाती है स्पेलिट टेबल के लिए। इसके बाद आता है ऑटो फिट कंटेंट, यानी कि जो डाटा इसके अंदर आपने लिखा उसके मुताबिक आपका डाटा एडजस्ट हो। इसके बाद आपके पास आता है इसमें ऑटोफिट कंटेंट के बाद ऑटोफिट विंडो, यानी आपके विंडो के मुताबिक ऑटोफिट हो, या फिक्स कॉलम विड्थ, इसके फिक्स हो कॉलम की, ठीक है ना। और इसके बाद आपके पास आ जाता है रो की हाइट एंड विड्थ, ठीक है ना, यानी कि जो हमने इधर आके रो की हाइट एंड विड्थ पढ़ी थी ना, रो की और कॉलम की, आप इधर से भी बढ़ा सकते हैं रो की हाइट, ठीक है ना। देखें बढ़ रही है। अगर आप कम करना चाहते हैं तो इधर से भी आप रो की हाइट एंड विड्थ कम कर सकते हैं, तो इधर से भी आप कॉलम एंड रो की हाइट एंड विड्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं इसकी अलाइनमेंट, ठीक है ना, कि यानी ये जो आपने इसके अंदर टेक्स्ट टाइप किया है ये टॉप लेफ्ट में होगा, इसी तरह सेंटर एंड लेफ्ट आपके पास आ जाता है, सॉरी बॉटम लेफ्ट, ठीक है ना, ये लेफ्ट सेंटर और लेफ्ट टॉप। इसी तरह आपके पास आ जाता है टॉप सेंटर, टॉप मिडल और आपके पास बॉटम सेंटर आ जाता है, ठीक है ना। टॉप सेंटर, टॉप मिडल और बॉटम सेंटर। इसी तरह बॉटम लेफ्ट, बॉटम आपके पास आ जाता है लेफ्ट बॉटम सेंटर और सॉरी लेफ्ट बॉटम लेफ्ट सेंटर, और आपके पास आता है लेफ्ट टॉप। तो हम जो इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं वो है लेफ्ट सेंटर, ठीक है ना। हम जो अलाइनमेंट इस्तेमाल करेंगे वो है सेंटर, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद आपके पास रहता है टेक्स्ट की डायरेक्शन, कि आपने इसकी डायरेक्शन कौन सी रखनी है, ठीक है ना। तो आप इसे मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखें आपके टेक्स्ट की डिफरेंट इस एंगल पे आप मूव करके आप अपने टेक्स्ट की जो डायरेक्शन हैं वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है सेल का मार्जिन, यानी आपका जो सेल्स है इसका आपने मार्जिन क्या रखना है। अगर आप इधर आते हैं, इस इधर आप नोट कीजिएगा, इधर आते हैं, इधर आके मैं सेल का मार्जिन कर देता हूँ, लाइक हम यूज करते हैं लेफ्ट में, इधर कर देता हूँ 2 और ओके एंड दिस। वो कह रहा है कि आपका
यानी कि कम से कम 0 एंड ज्यादा से ज्यादा 1.17, ठीक है ना। तो इधर आके हम इसे कम कर देते हैं, थोड़ा सा 1.7 कर देता हूँ। अब देखें थोड़ा सा आपका टेक्स्ट जो है वो आगे मूव हो जाता है, यानी कि अगेन देखें मैं इधर आके थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ज्यादा, ठीक है ना। अब देखें, अब जो आपका डाटा है वो आपका यानी बिल्कुल साथ नहीं आ रहा है, वो आगे मूव हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सेल का जो मार्जिन है उसे एडजस्ट करवा सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है ना। तो इसके बाद आपके पास आ जाती है टैक्स की जो है वो सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग क्या है, सिंपली इधर आके मैंने 2 लिख देता हूँ, इधर 3 कर देते हैं, 4 5, ठीक है ना। अब देखें इस अगर आप इसके रिएक्शन चेंज करना चाहते हैं, सॉर्टिंग में क्या होगा, सॉर्ट में आपके पास 2 चीजें आ जाती है। जैसे आप इधर आके सॉर्ट की कमांड के पे क्लिक करते हैं, आपके पास सॉर्ट के नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। इसमें आ जाता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होगा कि आपका 1 से शुरू हो और 5 तक जाए, और डिसेंडिंग में क्या होगा 5 से शुरू हो 1 तक जाए, ठीक है ना। यानी डिसेंडिंग में इस तरह आ जाता है, और इसी तरह आप असेंडिंग इसे करना चाहते हैं अगेन, तो असेंडिंग में वो उसकी तरतीब फिर सीधी आ जाएगी। और इसी तरह आप इसे जो अल्फाबेट से इस्तेमाल की जाते हैं A to Z उसमें भी करवा सकते हो, नंबर्स में भी करवा सकते हैं। बाय द वे जिस तरह भी चाहे आप करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आती है रिपीट हेडर रोज। इसका क्या काम है, इसका बेसिकली अगर आप इधर आता हूँ, मैं इधर आके मैं कुछ रो नीचे इंसर्ट करवा लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखें मैंने कुछ रो नीचे इंसर्ट करवा ली, ठीक है ना। तो अब मैं इधर आता हूँ। अब देखें अगर मैं टॉप में आता हूँ, अब देखें मेरे कर्सर की इस वक्त पोजीशन इधर है, तो आपकी जो कमांड है वो हाईलाइट आ रही, लेकिन जैसे मैं ऊपर आता हूँ तो आपकी कमांड शो हो जाती है, यानी कि ये आपका हेडर रिपीट करवाएगा। अगर आप इधर आते हैं, इधर आकर रिपीट हेडर रो की कमांड पे करते हैं क्लिक करने के बाद आप देखें नेक्स्ट पेज पे जाएं तो आपका नेक्स्ट पेज पे भी हेडर आ जाता है, इसी तरह नेक्स्ट पेज पे जाते हैं उस पर भी हेडर आ जाता है, ठीक है ना। तो एक बार याद रखिएगा, जहां से आप पहली टेबल करवा देंगे वहां पे आपका हेडर शो नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका इस तरह से आप रिपीट रो हेडर की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं रिपीट करवाना चाहते हैं तो रिपीट रो हेडर की कमांड को अनचेक करते हैं, ठीक है ना। अगर आप रिपीट करवाना चाहते हैं रिपीट रो हेडर। इसके बाद रहता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि MS वर्ड के अंदर हमारे जो प्रीवियस लेक्चर जो हुए हैं उनके अंदर हमने कमांड डिस्कस की थी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और इसी कमांड को डिसेंड कर दिया गया है किसके अंदर, इधर आके कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ठीक है ना। तो आप इधर आए, इधर आके टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद इधर आए, इधर कन्वर्ट टू टेक्स्ट करें। वो कहता है टैब, यानी कि MS वर्ड के अंदर मैंने लास्ट जो हमारे प्रीवियस लेक्चर जो हुए उनके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि पैराग्राफ में करना है टैब कोमा या अदर्स, तो इसमें टैब्स लगाए हुए हैं हमने। तो इधर आए, इधर आके ओके के बटन पे क्लिक करें तो आप देखें आपके पास जो डाटा है वो टैब्स की सूरत में शो होके आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है फार्मूला। फार्मूला क्या है, यानी कि इधर मैं आता हूँ, इधर आके मैं कुछ मार्क्स नंबर्स ऐड करवा देता हूँ, जैसा कि मैंने करवा दिया 40, 60, 70, 89 एंड अब देखें इधर मैं आता हूँ, इधर आके इनका मैं सम लेना चाहता हूँ, जबकि ये जो चीज है ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो एक्सेल अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, जब एक्सेल पढ़ेंगे तो फार्मूला क्योंकि एक्सेल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं तो फार्मूला को एक्सेल के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखें इसमें मैं सम करवाना चाहता हूँ किसको, इधर आए, इधर आके मैंने लिखा कि लाइक में लिख देता हूँ कि इज इक्वल टू सम बराबर ब्रैकेट ओपन लेफ्ट एंड ब्रैकेट क्लोज एंड ओके के बटन पे क्लिक करें तो आप उसने क्या किया, आपको इसका सम ला के दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसके अंदर फार्मूला एंड फंक्शंस जो है वो लगा सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। ये था सिंपली हमारे पास
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर टेबल की कमांड के साथ जो दो एडिशनल टैब्स ओपन होते हैं, एक डिजाइन के नाम से और दूसरा लेआउट के नाम से, इसको हमने दोनों टैब्स को डिस्कस कर लिया है और यहाँ तक आपका जो है वो टैब्स ये टेबल्स की वर्किंग वो कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मजीद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो भी हमारा टॉपिक होगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।